सरकार के गले की फांस बनती दिख रही है। सरकार भर्ती को लेकर कोई फैसला नहीं कर पा रहा है। सोमवार को सरकार इस मामले में जवाब उनको देना था, लेकिन अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने प्रार्थना पत्र पेश कर जवाब देने के लिए और समय की मांग कर ली। इससे पहले फरवरी में हाईकोर्ट ने सरकार को 2 महीने में इस पर फैसला करने की बात कही थी, लेकिन 3 महीने से ज्यादा वक्त बीतने के बाद भी सरकार इस पर फैसला नहीं कर पाई है। क्या है इसके पीछे की वजह, क्या है सरकार की मंशा, दिखाते हैं आपको। साई भर्ती परीक्षा 2021 सरकार के गले की फांस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सोमवार को हाईकोर्ट में सरकार को इस मामले पर जवाब पेश करना था, लेकिन सुनवाई से पहले ही अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने सरकार की तरफ से प्रार्थना पत्र पेश किया और ज्यादा समय की मांग की। तर्क दिया कि जिन मंत्रियों की उप समिति को इस बारे में फैसला करना था, उनके कई सदस्य नीति आयोग की बैठक की तैयारियों में लगे हुए थे, इसलिए सरकार इस मामले पर फैसला नहीं कर पाई है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ तैयारी का सवाल था, क्योंकि इससे पहले फरवरी में जब इस मामले की सुनवाई चल रही थी, तब जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने सरकार को 2 महीने का वक्त दिया था और कहा था कि सरकार मई से पहले इस मामले पर फैसला करे और जब मई में सुनवाई इस मामले की होगी तो सरकार अपना जवाब पेश करे। तब सरकार ने 4 महीने का वक्त मांगा था, लेकिन कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए महज 2 महीने के वक्त में इस पूरे मामले पर फैसला करने को कहा था। लेकिन सरकार आज की तारीख तक भी कोई फैसला नहीं कर पाई है और अब इस मामले की सुनवाई 1 जुलाई को मुकर्रर की गई है। 1 जुलाई को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। लिहाजा जो सरकार ने समय अपनी तरफ से मांगा था, उसकी मियाद भी 1 जुलाई को पूरी होती हुई दिखाई देगी। लेकिन अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर वे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से सरकार इस मामले पर फैसला नहीं कर पा रही है। लेकिन इन सब के बीच दोनों तरफ के युवा, एक वह वर्ग जो लंबे वक्त से 4 साल से इस भर्ती में गड़बड़ियों के आरोप लगाता हुआ, आरपीएससी पर सवाल खड़े करता हुआ इस भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहा है, उसका सवाल है, वो अपनी तरफ से जवाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ से ट्रेनी एसआई के समर्थन में भी बड़ी संख्या में सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन भी सामने आकर खड़े हुए हैं और उनकी भी ये मांग है कि दोषियों पर जरूर कार्रवाई हो, लेकिन पूरी भर्ती प्रक्रिया जो है उसको रद्द न किया जाए। अब देखना है कि जब 1 जुलाई को इस पूरे मामले में सुनवाई होगी तो सरकार अंतिम रूप से क्या कुछ फैसला करती है। जयपुर से सोमू आनंद, एनडीटीवी। एसआई भर्ती को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच सियासी वार पलटवार थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को एक बार फिर से मामला छाया रहा, जहां एक और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने हाईकोर्ट में सरकार के जवाब को लेकर उन्हें घेरा है, तो वही मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने उनके आरोपों पर पलटवार किया। पक्ष वो भी है कि सारे बच्चों ने तो बेईमानी की नहीं, जिनने बेईमानी की उनको एसओजी पकड़े, उनके खिलाफ कार्रवाई की और उनको जो फर्जी बच्चे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन दूसरी तरफ जिस प्रकार से आपकी सब कमेटी, आपके कैबिनेट मंत्री, आपके एसओजी, आपकी पुलिस जिस प्रकार की रिपोर्ट दे रही है, उस पर भी निर्णय आपको लेना है। तो आप पर्ची का इंतजार कर रहे हैं कि दिल्ली से पर्ची आए तब हम निर्णय करें। कोर्ट की फटकार लग चुकी है, ये लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं, कमेटी बार बार मीटिंग कर रही है, निर्णय को ले नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाली भर्ती भी अटकी हुई है और ये भी पूरी नहीं हो पा रही है। तो निर्णय सरकार को लेना चाहिए। सरकार को जो न्यायोचित जवाब देना है वो कोर्ट में दिया है। अब कोई अपनी राजनीति या किसी मुद्दे को लेकर अपनी बात रखता है तो लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, स्वतंत्रता है। लेकिन मैं ये समझ सकता हूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और राजस्थान की सरकार युवाओं के हित में है